बहुत ही ज्यादा हालत खराब है उनकी, जो आपको बहुत ही बारीकी से सफाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उनको कहाँ ले जाने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें आपके बारे में। कुछ लोगों का यह माइंडसेट है कि आप अपनी बातों को कह करके मुकर जाते हो। आप जो कहते हो वह थोड़े टाइम बाद मुकर जाते हो। कुछ लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, आप कहाँ पर मुकरते हो। इसके पीछे कुछ कारण है, आध्यात्मिक कारण है, स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धोखा और गम आपने दोनों खाया है, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। क्नोई से तो कहाँ, पर ऐसी चीजें बनती है जहाँ पर आपको मुकरना पड़ता है, अपनी बातों से आपको फिरना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं बता दूं। देखिए, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। की इन इन्फ्यूजन वर्कहोलिक देखिए, यहाँ पर लोगों को आपके भीतर एक रहस्य लगते हैं। आपकी लाइफ जैसे रहस्यमयी है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि इस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको समझ पाना नामुमकिन है कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको यह समझ पाना लोगों के लिए बहुत एक बड़ा टास्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टिक वाली, जो मिस्टिक जेम वाली जो एनर्जी है वह आप कैरी करते हैं। ये बहुत बड़ा, जहाँ पर आपको ये लगे कि मेरे साथ है, वहाँ पर आप जो है अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी ही फिर कही हुई बातों से आप मुकर जाते हैं। क्यों मुकरते हैं? उसके पीछे कारण होते हैं। उस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं, आपको कोई कर रहा है, आपको कोई डाउन पे लाने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध गॉसिप हो रही है, चर्चाएं बहुत होती है, गॉसिप एनर्जी होती है, तो ये सब आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। ये एनर्जी है यहाँ पे है। तो जब आपको ये फील होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव होता है, तो आप अपनी बातों से मुकर जाते हो। आप ये कहोगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर आप लड़ पड़ते हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका सीधा एक काम है कि सच्चाई के साथ, धर्म के साथ और किसी के साथ भी भेदभाव क्यों हो रहा है, चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ। और ये आप अपने लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हो। आप स्टैंड ले सकते हैं, ये पावर आपके भीतर है। क्नोइस एंड अलाइनमेंट देखिए, आपके ऊपर आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की बहुत दया है। आपके भगवान हर समय आपके साथ है, आपके ईश्वर हर समय आपके साथ है, आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करी, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं होंगे, वह तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है। तो ये भीतर की बातें हैं या आध्यात्मिक बातें हैं या आध्यात्मिक ज्ञान है, यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए हैं जो उनके उस पद को किसी भी पद पर हो सकते हैं, वह शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्मकांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वह हमें शोभा नहीं देते और हम ऐसे काम कर जाते हैं, तो वहाँ पर हम बने ही बने रहे, लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज कुछ छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है, डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंग्जाइटी, डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे, तब तक ईश्वर आपको गिराए, यह तय है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है, गिल्ट में है, भले ही ना दिखाएं, बट अंदर ही अंदर उनको चीजें खाई जा रही हैं। अंदर ही अंदर वह एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, आपको लेकर के कि हमने तो इतना तगड़े वाले प्लान रचे थे, ऐसे कैसे सारे फैल हो गए हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है एंड गिल्ट में है। ये लोग गिल्ट में जा रहे हैं। ऐसे लोग आपके भीतर कुछ इस तरीके की चीजों को देखते हैं, या खुद भी आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं किसी भी चीज को लेके। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, आप अगर कोई काम शुरू कर दे, जब तक उसकी एंडिंग अच्छे से नहीं करोगे, आप सांस नहीं लोगे, आप दम नहीं लोगे हैं, तो आप शुरू ही नहीं करते।
और अगर करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से आप उन चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। आपके भीतर मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत बेटर है। पूरे पैशन के साथ अपने किसी चीज़ को आप फॉलो करते हैं। कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है तो पूरे जुनूनी स्वभाव से आप पैशनेट हो जाते हैं उस काम के लिए। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज है। और जो लोग आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं वह गॉसिपिंग करने के लिए ही बस रह गए हैं। अब उनके लाइफ में और ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि अगर जब आपको अकेला किया गया था वो आपको अकेला नहीं किया गया था। आपको परमात्मा कह रहे थे कि बेटे आप बहुत पावरफुल है, अपने अंदर की शक्तियाँ को पहचानो, अपने अंदर की शक्तियाँ को जानो, तो वह आप भूले बैठे थे। क्नोइस इसीलिए परमात्मा ने आपको थोड़े टाइम के लिए अकेला किया है कि आप अपनी शक्तियाँ को जाने पहचाने हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। जो एक आध्यात्मिक इंसान होता है, जो जानता है आत्मा को, परमात्मा, ऐसे जो इंसान होता है वह कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे। वही एक रियल, देखिए, धर्म से भी ऊंची होती है मानवीयता, कि आप मानव हैं, आप इंसान हैं, तो आप यहाँ पर इंसान हैं, कि आप किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे। और अगर आपके भीतर ये चीजें हैं, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, आप सोचते हैं मेरा धर्म बड़ा है, दूसरे को आप सोचते हैं कि ये इंसान छोटा है, नीचा है, तो डेफिनेटली वह चीजें उसको नहीं परेशान करेंगी, वह आपको परेशान करेंगी। आपके जीवन में दिक्कतें, समस्याएं पैदा करेंगी जिससे आप उभर नहीं पाते। और फिर आप कहते हो मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो बिना नहाए पानी भी नहीं पीता, मैं तो बिना नहाए पानी तक भी नहीं पीती, तो क्यों नहीं पीते? भगवान आपकी आत्मा को दिखता है, आपकी आत्मा कितनी साफ है। भगवान कभी नहीं कहते आप भूखे मरो। ईश्वर कहते हैं सिर्फ आपका मन पवित्र होना चाहिए। जब आप भक्ति में जाते हैं तो आपके मन में जितने विकार होते हैं उनको परमात्मा खींचते हैं। और जब विकार खींचते हैं, मन को आदत हुई पड़ी है उनके साथ, उन विकारों के साथ चिपकने की, तो पेन होता है, फिर दर्द होता है कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, हाय हाय ये मेरे साथ क्या हो गया। क्नोइस, कुछ नहीं हो रहा, आपके कर्म है या ये आपके कर्म है, इनको भुगतना पड़ेगा। इनको सीधी बात है, भुगतना पड़ेगा। तो अपनी सोच को बड़ा करें। परमात्मा सभी एक है, कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएं। जो सच्चा सनातन होता है, जो आध्यात्मिक इंसान होता है, वह कभी भी उच्च नीच नहीं रखता। उसको पता है कि इंसान के कर्म सबसे पवित्र होने चाहिए। कर्म ही पूजा है। और भगवान कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा है कर्म ही पूजा है इंसान की। मुझे संस्कृत कम आती है तो थोड़ा सा, इसलिए मैं संस्कृत में जो श्लोक है वह नहीं अच्छे से समझ पाती। अब भगवान ये नहीं कहते कि आपको संस्कृत का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। अगर आपकी आत्मा साफ है तो आप ठीक इंसान, आप सही रास्ते पर हैं। ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, प्रार्थनाएं करें। भगवान कह रहे हैं ध्यान करें, जाप करें, प्रार्थनाएं करें, आपके लिए अच्छा होगा। जीवन अवधि, रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ उसकी समापन तिथियां आ जाती है। रूहानी गुट समूह में से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करें तो उस मदद को स्वीकार करें। अगर आपको लगे कि कुछ लोग हमारे जैसे हैं और वहां पर से आपके लिए कोई हेल्पिंग हैंड आता है, तो ईश्वर कह रहे हैं उस हेल्पिंग हैंड को आपने जो है स्वीकार करना है। आप लक पे बहुत बिलीव करते हो, ईश्वर पे बहुत बिलीव करते हो, आपको कर्मा पे बहुत बिलीव है। जो भी भगवान के नियम है या ईश्वर के जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कर्मा के जो कॉन्सेप्ट है, उन पर बहुत बिलीव है। आप बेसिकली आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं। आप ऐसे हो कि अगर आपका दिल किसी ने भी दुखाया तो उसको इंस्टेंट कर्मा मिलता है, उसका भी दिल दुखता है, तुरंत के तुरंत भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। ऐसे इंसान हो आप कि जो आप वैसे किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन अगर आपके मुंह से बद्दुआ निकल गई तो वह गया, ऐसा वाला सिचुएशन है। आप बहुत ग्राउंडेड रहते हो, डाउन टू अर्थ रहते हो, आपके पास बहुत कुछ है। शो ऑफ के लिए आप चाहो तो बहुत शो ऑफ कर सकते हो, बहुत दिखावा कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप बहुत ग्राउंडेड और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो, बहुत ही पूरे सोल हो भगवान में। जैसे मैंने पहले ही कहा, भगवान पे बहुत बिलीव करते हो, उसी तरह आप डेस्टिनी भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। साथ में आपको ग्राउंडेड रहना बहुत पसंद है, धरती से जुड़े रहना बहुत पसंद है।
आपको किसी भी तरह का शो ऑफ या दिखावा या किसी तरह का बड़ी बड़ी बातें करना, इस तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप टॉक्सिक लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहते हो। मेंटल सिचुएशन कभी भी अगर खराब होती है तो उसको बैलेंस करने की सोचते हो। आपको लगता है कि हेल्थ सबसे पहले है और उसके बाद में और चीजें हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव हुआ हो, लेकिन वैसे आप खुद में बहुत पॉजिटिव है। आपको पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा प्यार है। आपको रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उन लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हो जो टॉक्सिक हैं, जो गलत बातें करते हैं या जिनको आप पसंद ही नहीं करते हो। हो सकता है कि उनका हाव भाव या उनको बोलने का तरीका या उनका एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आता है, तो आप उन लोगों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं देते हो। किसी भी कंडीशन में आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हो। जो चीज आपके मन की नहीं होती है, आप वह चीज नहीं करते हो। भले उसके लिए जिद करनी पड़े, भले उसके लिए मुंह बनाना पड़े, नहीं तो नहीं वाला सिचुएशन है। यहाँ पे इमोशनल हो, किसी किसी को लेकर के आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। अपनी जिंदगी में जो गिने चुने इंसान है, जिनसे आप प्यार करते हो या जो आपकी वीकनेस है, उनके लिए आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। बेसिकली आप बहुत सॉलिड हो बाहरी दुनिया के लिए अपने लिए, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो वहां पर आप अपने आप को बहुत वीक पाते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो भी कुछ कोई मांगता है उसको फट से दे देते हो। कभी भी ये नहीं कि नहीं उसको नहीं देना है या कंजूसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ आप बहुत अच्छे गिवर हो, तुरंत आप देते हो। आपको नहीं मतलब कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। आप प्यार देने में या कोई भी चीज देने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। अनकंडीशनली आपको अनकंडीशनली प्यार करना आता है। आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। आपके पास जो कुछ भी है आपको लुटा देने का मन करता है। क्नॉइस, अगर आप किसी को चाहते हो तो बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो और किसी को कुछ भी देते हो तो बिना किसी कंडीशन के देते हो। आपको कम्युनिटी बना करके रहना या फिर दुनिया में या लोगों के साथ अच्छे से रहना बहुत पसंद है। लोगों के साथ प्यार से रहना बहुत पसंद है। एकजुट होकर के रहना बहुत पसंद है। एकता में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो आप। आज आपको कुछ ऐसे रहस्य आपको पता चलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी जानती है कि आपके दिल में कितनी बड़ी पीड़ा है। आपके ही परिवार के कुछ लोग जो कभी आपके बहुत ही करीबी थे, जो अब आपसे दूर हो गए हैं, उन्होंने आपको कभी समझा नहीं, बल्कि आपको ही इन भावनाओं से देखा। वो सोचते थे कि आपके जीवन में कुछ खास नहीं है, लेकिन अब माता रानी ने आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ खास योजनाएं बनाई है, जिससे उन लोगों को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, कुछ बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स करने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल आपको लगता है कि ये आप नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लगता है नॉइस कि आप इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करते हो। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वह कठिन कार्य तलवार की नोक पर आपसे करवाने वाले हैं। जैसे बहुत अहम कार्य, बहुत अहम भूमिका, कुछ ऐसा कार्य जहां पर आप अपने आप को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप निकल सके। बहुत कुछ चीजें ऐसी है नॉइस, जैसे बहुत बड़ा बदलाव उस कार्य से होने वाला है। जैसे तलवार की नोक पर ये आपके लिए आसान नहीं है। बहुत ज्यादा आपको अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करना होगा। अपने आप को में बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। बहुत कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। नॉइस, बहुत चीजें हैं जिससे आपको अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास आपको करने की जरूरत है। अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्य इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बिग चेंज यूनिवर्स करने वाले हैं आपके के लिए। जैसे एक टर्निंग पॉइंट उस कार्य के करने से होगा। मेरे बच्चे, ये जो बिग चेंज आएगा तो वो बहुत उथल पुथल लेके आने वाला है, और बहुत कुछ चीजें जैसे जैसे आपको आपकी जगह से हिलाया जाएगा। बहुत कुछ आपसे ऐसे ऐसे कार्य आपसे करवाए जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं, जो आपकी सोच भी नहीं सकते हो, और इन कार्यों की वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड हो रहा है। तो हलचल तो होगी मेरे बच्चे, और डेफिनेटली ये किसी किसी की लाइफ में अब भी प्रेजेंट में हो रही है।
मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट में आप देख रहे हो उस चीज को कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था हमारी लाइफ में। क्यों ऐसी चीजें हो रही है हमारे साथ जो हम नहीं चाह रहे, इसीलिए हमारी लाइफ चल रही थी। बहुत टाइम के बाद सिचुएशन ठीक हुई थी, क्नोइसिया होने वाली थी। तो मेरे बच्चे, वो इसलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने फिर कंफर्ट जोन में चले गए थे और यूनिवर्स को यह गंवारा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन, आपकी सच्चे मन के कारण ईश्वर ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। क्नोइस, और आज आप बहुत खुश होने वाले हैं, झूलने वाले हैं। बस आप समझ लीजिए, नाचने लग जाएंगे। इस संदेश को सुनते ही इतना स्ट्रांग पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए, क्योंकि वो आप ही हैं जो ईश्वर के बहुत ही खास और न्यारे प्यारे हैं। क्नोइस, यही कारण से डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज आ रहे हैं। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपकी शत्रुओं की अगली चाल क्या है? ये आपके कोई भी शत्रु हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। तो इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपके विरुद्ध आपकी कोई तो ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी जो अभी थोड़ी बहुत उनको कलरफुल लग रही है, वो इस कलरफुल को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ को। लेकिन क्या हो रहा है? क्नोइस, आपके साथ आपके स्पिरिचुअल एंजल, आपकी माता रानी और उनकी प्रेयर्स है, उनकी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि आप प्रेयर्स करते हो तो बेचारे जो आपके दुश्मन हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो पोस्टपोन होती जा रही है। वो बेचारे सोच में पड़ रहे हैं, कुछ भी करो, कुछ भी इसका करो, ये फिर से ठीक हो जाता है, ये फिर से ठीक हो जाती है। ये तो और स्ट्रांग हो रहा है तो कोई फर्क ही नहीं रहता। ये इसीलिए स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस में है अभी फिलहाल, और बहुत ऐसे गिल्ट में है यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं। वह इस तरीके से मदारी बनकर आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। आने वाले समय में वह चाहते हैं, वह बोले उठो तो आप उठो, वो बोले बैठ तो आप बैठो, आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। क्नोइस, आपकी भावनाओं से फिर से खेलना चाहते हैं आने वाले नियर फ्यूचर में, और आपको इस तरह से पतझड़ बनना चाहते हैं और आपके ऊपर फिर एक तंत्र मंत्र, बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक का वॉर करने वाले हैं आने वाले समय में, जिससे आपकी ये एनर्जी हो जाए। पर अभी बात करें आपके शत्रु क्या करेंगे। नियर फ्यूचर में आपकी कलरफुल जिंदगी को फिर से ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए, आपको अपने इशारों पर नचाने के लिए, आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए फिर से कोई गंदे वाला स्पिरिट अटैक और तंत्र मंत्र करने वाले हैं नियर फ्यूचर में। ये कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। ये लोग इस तरीके से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपके दिमाग को बांधना चाहते हैं। समझ रहे हैं? आपके छुपे हुए शत्रु, आपके प्रत्यक्ष शत्रु आपका दिमाग बांधना चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी काम में लग ही ना पाए। क्नोइस, आप इस तरीके से रोज चिल्लाओ, ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब ये परेशान हो रहे हैं कि आपका बुरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपका बुरा क्यों नहीं हो रहा। परेशान हो रहे हैं, आप इतने पावरफुल क्यों हो, चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही। इस तरीके से ब्रेक की एनर्जी में है। आने वाले टाइम में आपके शत्रु आपसे कोई फाइट कर सकते हैं, बहुत गंदे लेवल का फाइट कर सकते हैं, आपको थका सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर आपको इतना थका सकते हैं, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन कर सकते हैं, चूके हैं इनसे आपकी खुशियाँ, आपके रंग नहीं देखी जा रही हैं। कुछ और भी ज्यादा खतरनाक है, वो मीठे बन के आपके साथ एडजे नष्ट करने के लिए आ सकते हैं, आपके साथ कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि ये बहुत अच्छे हैं और ये बहुत एहसान कर रहे हैं, फिर से आपके जीवन में आके आपके जीवन में घुसने के लिए ये बहुत ज्यादा झुक के भी आ सकते हैं। तो माता रानी यहाँ पर कह रही है, आप अपनी इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा को जरूर फॉलो करना, क्नोइस जरूर फॉलो करना कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले समय में आपके जो रिश्तेदार है, जो बहुत ही डेविल है, वह तो तंत्र मंत्र करेंगे, लेकिन जो आपको उससे भी ज्यादा गंदे तरीके से खत्म करना चाहते हैं। क्नोइस, वह अपनी आंखों में आंसू लेकर भी आपके पास आ सकते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं शत्रु, लेकिन अंदर से अजगर है, राजनीति खेल सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। क्नोइस भयंकर वाली, आप तो हो कलरफुल,
और वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं और यहाँ से भी आप हरे भरे हो। आपको फिर से सुखाना, सूख पेड़ की एनर्जी में लाना चाहते हैं कि फिर से आप ड्रेन्ड हो जाओ, नीचे हो जाओ। इसके लिए ये किसी भी हद तक पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, नॉइस। और जब आप ऐसे ड्रेन्ड हो जाओगे तो ये खुशियाँ मनाएंगे, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। ये 2-3 लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बन के एडजिनिस्ट करके आपके जीवन में आ सकते हैं और फिर आपके जीवन को कंट्रोल करने की ये कोशिश करना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। ये देख रहे आपकी जीवन की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं और आपको इससे पूरा दबा देना चाहते हैं और आपको ब्लैक मैजिक में बांधना भी चाहते हैं। बांध सकते हैं ब्लैक मैजिक में आपको ये इतना। इसीलिए आज तुझसे सीधी बात कर रही हूँ, बिना घुमा फिरा के। अब तेरा समय शुरू हो गया है, लेकिन बेटा ये मत समझना कि बस ग्रह हट गया तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, अब भी तुझे चलना पड़ेगा, लेकिन अब तू गिरेगा नहीं। अब जो तू बोएगा उसी का फल मिलेगा, बिना रुकावट, बिना उलझन। अब जब तू सुबह उठेगा तो तेरा मन हल्का होगा और तेरा चेहरा चमकेगा जैसे किसी ने तेरे ऊपर से बोझ हटा दिया हो। हाँ बेटा, ये सब मैंने किया है, लेकिन तेरे कर्मों की वजह से किया है तू। अगर उस वक्त भी बुरे रास्ते पर चला जाता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती। तू डटा रहा, तू टूटा, लेकिन बिखरा नहीं। और यही बात मेरी नजर में आई। तूने बार बार सोचा कि माँ चुप क्यों है, माँ जवाब क्यों नहीं दे रही। लेकिन बेटा मैं परीक्षा ले रही थी, वो परीक्षा अब खत्म हुई। अब मेरी गोद में सिर रखकर सुकून से सांस ले। अब जब तू काम पर जाएगा तो रुकावटें नहीं आएंगी।